बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। और आज मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, हॉस्पिटल से ही शुरू करती हूँ। एक ख़ास बात जो मुझे आज बतानी थी आप लोगों को। अभी तो हॉस्पिटल ऊपर वार्ड में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल सोशल मीडिया में जो एक इंडियन क्रिकेटर है सिद्धू, उसकी वाइफ का 1.5 साल से उसकी वाइफ को 1.5 साल से कैंसर था। और वो कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस हो गए थे, फैल भी गया था, ऑपरेशन हुए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो उसने 40 दिन एक ऐसी डाइट ली जिससे वो उसके कैंसर सेल ख़त्म हो गए और वो कैंसर फ्री डायग्नोज हो गई। ये मिरेकल हुआ है। अच्छा, अब वो डाइट के बारे में तो सोशल मीडिया में जगह जगह आ रहा है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि इस कैंसर से बचा कैसे जाके उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो कैंसर सही हो गया, और दूसरे ये कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊंगी आपको, कैंसर जो होता है दो वजह से, जो उसने तशखीस कर लिया कि कैंसर दो वजह से होता है। एक तो ये होता है कि कैंसर से इन्फ्लामेशन से होता है, जिस्म में इन्फ्लामेशन, आपके सेल में इन्फ्लामेशन उर्दू में कहते हैं सोजिश, यानी इन्फेक्शन, जरासीम लगना। सोजिश यानी नॉर्मल सेल ही सूज गया, सोजिश यानी इन्फेक्शन हो गया। पेट का इन्फ्लामेशन होता है, आपके सेल में इन्फ्लामेशन जगह जगह हो जाते हैं। और वो मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे आपने ये फ्राइड आइटम्स खाएं और ये जो आप रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, शुगर खाते हैं और बेकरी के आइटम्स खाते हैं, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो उसने बताई है ख़ास तौर पे कि शुगर उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शुगर जो है ना, वो कैंसर के सेल उसको खाते हैं। अगर शुगर ना दे तो कैंसर के सेल मर जाएंगे। तो हमारे जिस्म में कैंसर के सेल, मैं बार बार कहती हूँ, मौजूद होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे होते हैं तो उनको गज़ा मिलती है, मतलब कैंसर जो है सामने आ जाता है। तो इसलिए जो है ना, वरना नॉर्मली बॉडी कैंसर सेल को डैमेज कर देती है, लेकिन जब आप शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे होते हो उसकी गज़ा मिलती है और कैंसर के सेल ग्रो कर जाते हैं। तो दो बेसिक चीज़, मैं डाइट पे बाद में आऊँगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दूसरी चीज़, मैं इन्फ्लामेशन जो सोजिश हो जाती है, ख़ास तौर पे पेट की जो सोजिश होती है ना, उसके बारे में तो बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगी आपको, जो मेरी नॉलेज में है कि पेट की जो सोजिश है वो ये कम करता है आपका बीफ, जो ग्रास फेड बीफ, बड़े का गोश्त, उससे आपकी पेट की सोजिश खत्म होती है। और दूसरी चीज़ कैबेज, ये जो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, कैबेज, जो बंद गोभी है, उसका पानी पिएं या उसका सालन बना के खाएं, वो भी पेट की सोजिश को ख़त्म करते हैं। ये दो चीज़ें मेन है जो आपकी पेट की सोजिश को एटलीस्ट ख़त्म करते हैं, जो मेरी नॉलेज में है। बाकी बातें मैं अभी वार्ड में जा रही हूँ, बाकी बातें आपसे बाद में करूँगी। और दूसरी बात ये कि कल मैं इमाम बारगाह भी गई, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो एंड में मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी जो मैंने इमाम बारगाह में बनाई है। वार्ड में आ गई मैं, और आज सुबह सुबह मैंने जो है ना वो हल्दी और थोड़ा सा नीम गर्म पानी में नींबू डाला था और उसमें हल्दी, कच्ची हल्दी डाली थी, वो पिया। इट्स टेरिबल। तो कच्ची हल्दी पीना बहुत मुश्किल होता है, और थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला था, और हमें आदत नहीं है इन चीज़ों की, कच्ची चीज़ों की खाने की, तो इट वॉज टेरिबल। लेकिन मैं सिद्धू का सुन के मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि हल्दी का पानी पिया जाए। लेकिन कुछ लोग हल्दी दूध में भी डाल के पीते हैं, और मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अगर आप रात को अगर 10-11 बजे 10 बजे तक आप खाना खा ले जाते हैं, उसके बाद आपकी लंबी फास्टिंग होनी चाहिए। ये आपका प्राइम टाइम होता है। नाश्ता थोड़ा देर से करें ताकि आपका जो फास्टिंग है ना वो लंबा चले। और वैसे तो दिन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खाते हैं बहुत ज़्यादा, हम नहीं कर सकते, लेकिन रात की जो फास्टिंग होती है वो सुबह तक चलती है। यानी जो लोग कहते हैं ना कि नाश्ता करें, ज़रूर अच्छा करें नाश्ता, लेकिन थोड़ी देर से करें। अर्ली मॉर्निंग नाश्ता इज़ नॉट, आजकल जो रिसर्च है उससे ये है कि जितनी आपकी फास्टिंग हो सके आप फास्टिंग कर लें, और मतलब इतनी जल्दी नाश्ता ना करें। सही है। अब मैं वार्ड में जाऊंगी, राउंड करूंगी, और उसके बाद आपसे बात करूंगी, ठीक है। और आज मैडम का भी राउंड होगा हमारा, तो उसमें बिज़ी हो जाऊंगी। तो आज जो है ना, अस्पताल आने का दिल नहीं चाह रहा था, इतना बॉडी एक, और या तो ये है कि जिम ना जाओ तो भी तकलीफ़ होती है, जिम जाओ तो भी तकलीफ़ होती है। बहरहाल इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत नहीं है।
एनीवेज अब फिर बाद में बात करूंगी, मैं जा रही हूँ पेशेंट का राउंड कर लूंगी, उसके बाद राउंड करके आऊंगी तो फिर बात करूंगी। चलो राउंड के लिए मैं जाती हूँ, पेशेंट का राउंड कर लूँ। पेशेंट कम है आज, अनिल भी आता है। कल इमाम बारगाह गई थी ना मैं, लेकिन वहाँ पे किसी का सोयम हो रहा था, तो काफी खाना और ये सारे। अच्छा वो इमाम बारगाह मेरे घर से करीब है गुलशन में, लेकिन ना वो रास्ते ही नहीं मिल रहे थे, अल्लाह इतनी मुश्किल से, लेकिन अच्छा है। हाँ मदीना तो यही नाम है उसका, मदीना तो अच्छा। मेरे वहाँ मेरी भाभी का निकाह हुआ था, तो अच्छा इमाम बारगाह, लेकिन ये तो ऊपर भी बना हुआ था नीचे भी, मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है उसकी। चले सही राउंड कर लेते अल्ताफ भाई, आ जाओ। क्या हुआ है आपको? क्या तकलीफ हुई अंकल? कब से सांस फूली? दिल के पुराने मर्ज है आपको? कल मैंने देखा तो था आपको, अभी भी सांस फूल रही है? अभी अल्लाह का शुक्र है, जब से आपको ट्रीटमेंट चल रही है ना। हाँ तो अल्लाह का शुगर आई है आपको? शुगर आपको पता था? पहली दफा हुआ। अच्छा पहले शुगर की दवाई खाते थे आप? आपकी भी कोई गोलियां नहीं खाई। दवाई शुरू करती है, शुगर है आपकी, इसकी वजह से आपको असर हुआ है। कोई गोलियां अब तक। अब भाई हीमोग्लोबिन A1C करवा दें, और इको हो गया ना, हीमोग्लोबिन A1C हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा 3 महीने की शुगर आपकी कंट्रोल है कि नहीं। सही है, वो मैंने कर, क्योंकि आपकी अचानक पता चली है, पहले तो नहीं पता थी ना डायबिटीज का, फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये हीमोग्लोबिन A1C से पता चल जाएगा। चलिए हीमोग्लोबिन A1C करवा दें, पेशेंट है फिर आ गए। 4-5 दिन नीचे रहा, अच्छा यहाँ से घर गया, घर जाके फिर तबियत खराब, तो पानी कम पिया ना? मैं धूप दे रहा हूँ, ये पूरी बोतल मेरे लिए एक पूरे 24 घंटे में। तो धूप तो वो हो रही है ना। सिगरेट पीते हैं क्या? थोड़ा ये जहर पियेंगे तो आपको पता है कितनी कंडीशन आपकी खराब है। नहीं नहीं जहर है, फिर आप हल्की लगवाए ना, हल्की लगवाए। गैस हो जाती है मुझे। नहीं नहीं उससे, उसका स्मोकिंग से कोई ताल्लुक पराठा खा रहे थे आप तो अपने आप को पराठा खा रहे हैं, आपको पता है आपका जिगर खराब हो गया आपके दिल की वजह से। आपकी सुने मेरी बात, आपके जिगर में मेरे ये दिल की वजह से सोजिश आ गई है। जिगर खराब नहीं, आपका दिल की वजह से खराब हुआ है जिगर, सोजिश आ गई, तो आपको बहुत ज्यादा सख्त पड़ेगा। क्या हुआ था आपको? और प्रेशर तो नहीं हुआ? ब्लड प्रेशर रहता है आपको? नहीं, ये भी पहले का है, ये भी अभी का है, अभी ऐसे ऐसे होता होगा ना। अभी 160 अभी क्या कैसी तबियत है? अभी तबियत कैसी है तुम्हारी? है थोड़ा सही ब्लड प्रेशर नहीं तो है ना? इससे पहले के दिल का कोई मसला हुआ है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं वो चलो सही। एक सुबह सुबह मैंने अनार दाना छील के अनार लाया, अमरूद काट के लाई हूँ, और दलिया बना के लाई हूँ, और ये अंडे बॉईल करके लाई हूँ। ये शाम तक चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं फिर जिम जाती हूँ, मैं घर पहुँचते पड़ते खाना खाते खाते 6 बज जाते हैं, तो 6 बजे तक का आइटम मेरे पास मौजूद है। मैं जो है ना फिर खाना नहीं खाती, लाइक बाहर की नो स्टफ, नो चाय और नो समोसा और रोज और एनीथिंग, बाहर की चीज़ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। तो घर की चीज़ें होती हैं, तो ये शाम 6 बजे तक चल जाएगा, क्योंकि मैं जिम भी जाती हूँ यहाँ से, तो ये सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। तो बस ये रूटीन है मेरा, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत से मैंने दलिया बनाया, ये दिखाती हूँ आपको। दलिया मैंने बनाया है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ओट्स डाले हैं, साबूदाना डाला है, ये अमरूद है जो अच्छे लालकाना वाले अमरूद है, ये अनार है जो छीलके मीठे हैं, तो बॉयल एग है 2। मैंने आपसे कहा था 4 खा सकते हैं, लेकिन मैं 2 खाती हूँ। 2 खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खा लेती हूँ। और ये
ये चीज़ें हैं, ठीक है। शाम तक चल जाएगा मेरा। जा रही कॉफ़ी बना। कहाँ थी तू? लाती अच्छा बोलती गायब थी मैडम, अभी आई हैं तो मैंने दे दिया। अंडे की जर्दी भी खाती है, अंडे की जर्दी भी खाती है, तो उस अंडे की जर्दी इसको देती हूँ मैं। कल मैं हॉस्पिटल से घर गई तो मुझे इतने सारे काम थे। मैं दोपहर को मैंने वो चीला बनाया जिसको हमारे यहाँ छाछ कहते हैं, बेसन और उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना और टमाटर और प्याज जो है ना चॉप करके डाल के उसमें एक अंडा डाल के, वो एक तरह से चीला कहते हैं यहाँ पे और मुझे छाछ कहा जाता है। वो बनाया दोपहर को, वो बनाया और शाम की और सबको खिलाया। फिर उसके बाद मैंने चिकन कोरमा बनाया क्योंकि मुझे इमाम बारगाह जाना था, तो चिकन कोरमा बना के फिर उसके बाद शावर लिया। फिर शाम को नमाज़ पढ़ी, मगरिब है, नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकली हूँ इमाम बारगाह के लिए। तो जब वहाँ से आई हूँ तो बिल्कुल उसके बाद वही वहाँ से आने के बाद सारी वीडियो अपलोड की और वीडियो में लग गई थी। फिर उसके बाद जो है ना 9 बजे जो है मुझे फुर्सत मिली और फिर मैं 9 बजे बिल्कुल बेसुध लेट गई थी। नींद मुझे देर से ही आती है लेकिन 9 बजे मैं बिस्तर पे लेट गई थी, इतनी थक गई थी। और अल्लाह ताला रोज़ मुझे फजर के वक्त उठाता है। 4 बजे मेरी आंख खुलती है लेकिन तहज्जुद से शायद मैं कहते हैं जिसकी ज़्यादा दुआ कबूल होती है उसको शैतान बहुत बहकाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं तहज्जुद में उठूँ लेकिन नहीं उठती हूँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाती। तो अल्लाह हिदायत दे। खैर यही कल का रूटीन। आज का व्लॉग मैं बस यहीं ख़त्म करती हूँ और जो है आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि इस व्लॉग के साथ मैंने इमाम बारगाह का जो वीडियो है वो भी शेयर कर दिया है, वो भी अपलोड किया है। तो ये व्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊँ। अगर आप सुने तो मेरी हर बात में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप सुनना चाहें तो। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।